हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट फरवरी 2016 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। वह ताप जिस पर लोह चुंबक समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है कहलाता है उत्क्रमण ताप, बॉयल ताप, क्यूरी ताप या केल्विन ताप। तो होता है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप वो ताप होता है टेम्परेचर जो किसी भी पदार्थ के लोह चुंबकत्व जो गुण होता है उसका उसको समाप्त कर देता है और पदार्थ कैसा होता है, अनचुंबकीय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट। 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 म्यू एफ है, 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हैं। तो बिंदुओं ए और बीच के बीच तुल्य धारिता बतानी है। ए और बी ये है, तो इसकी तुल्य धारिता कैपेसिटेंस बतानी है। जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी। ठीक है। अब ये है एक बीट, ये सब सभी की हमें दे रखे 10 10 10 10 और 10। ठीक है। तो ये कैसा है, ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज है। जैसे सपोज करिए, इसको मान लेते हैं C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। ठीक है। अगर C1/C2 का रेशो जो आएगा C3/C4 के इक्वल आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमें पिक्चर दी हुई है वो किसकी दी हुई है, व्हीट स्टोन ब्रिज की दी हुई है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम पहले करेंगे जो ये दोनों हैं, ठीक है, इनको सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में। फिर उसके बाद जो यहाँ का नेट आएगा और यहाँ का नेट आएगा उसको कर देंगे हम पैरेलल ऐड। ठीक है। तो C1 और C2 को सीरीज में कैसे करेंगे, तो 1/C इजिकल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/10 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा 2/10। 2/10 का मतलब 1/5। तो 1/C की वैल्यू 1/5, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 म्यू एफ। ठीक है। जो अभी सिर्फ इस पॉइंट का नेट आया है 5 म्यू एफ। तो इस तरीके से इसका भी सेम ही आएगा 5 म्यू एफ, क्योंकि सेम ही यूनिट दी हुई है। ठीक है। अब ये तो था पैरेलल। अब इसको जो नेट आया उसको जोड़ देंगे सीरीज में। ठीक है। तो नेट सी कितना हो जाएगा, नेट ये टोटल सी कैपेसिटेंस सी ए का प्लस सी बी का। ठीक है। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। तो 5 + 5 इजिकल टू 10 म्यू एफ। तो ए और बी के बीच कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट। सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है बेयर प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, संपेरक्रिया या हुप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो वो कहलाती है संपेरक प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और मैलिक अम्ल। ठीक है। तो इन चारों को ही देख लेते हैं सभी ऑप्शन को। तो मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है फलों में। ठीक है। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। सिरके में। और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल, चींटी होती है, चींटी, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। और ऑक्जेलिक एसिड का या ऑक्जेलिक अम्ल का ही यूज जो हम किस में करते हैं, स्याही का दाग मिटाने में। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट। एक बल F इजिकल टू 5I + 3J न्यूटन एक वस्तु को 2I - J मीटर विस्थापित विस्थापित मतलब डिस्प्लेस कर देता है, तो कृत कार्य है। ठीक है। तो हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी दी है हमें, 5I + 3J इंटू 2I - J। ठीक है। बस आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम I डॉट I की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ठीक है। और J डॉट J की करेंगे तो भी 1 आएगा, और K डॉट K की करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है। K यहाँ दिया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है। ये तो आएगा 1। अगर हम I के अलावा किसी और के साथ करते हैं, सपोज कि J के साथ या I की K के साथ करते हैं, तो क्या आएगा 0। ठीक है। डिफरेंट के साथ करेंगे तो 0 आएगा, सेम के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है। 5I की सबसे पहले करेंगे 2I में, तो 5 2 10 और I इंटू आई 1, तो 10 इंटू 1 10। फिर 5I की करेंगे माइनस के J में, तो 5 1 5, लेकिन I की जब J के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है। फिर इसी तरीके से 3I की करेंगे, 3J की करेंगे 2I में, 3 2 6, लेकिन J की I में करेंगे तो फिर से 0। फिर 3J की माइनस के J में करेंगे तो 3 1 3 माइनस के, लेकिन J इंटू J 1, तो 1 3 रहेगा। ठीक है। कितना बचा 10, 0 को हटा दीजिए, माइनस के 3, 10 - 3 7। और वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ठीक है। तो कितना कार्य हो गया 7 जूल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो प्रबल अम्ल के साथ या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कैसा बिहेव करेंगे, वो करेंगे क्षार की तरह, मतलब बेस की तरह। और प्रबल क्षार के साथ
वो करेंगे बिहेव कैसा, अम्ल के जैसे, ठीक है, अम्ल के जैसा, या इंग्लिश में एसिड के जैसे। तो इसमें कौन सा उभयधर्मी है, तो इसमें उभयधर्मी है SnO2, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चीनी के डंक में अम्ल होता है, तो चीनी के डंक में भी पहले भी देखा था कौन सा अम्ल होता है, उसमें होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है, चीनी के डंक में। और तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं, तीन ऑप्शन है। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किस में होता है, टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, इमली में। और लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, दूध में। और एसकार्बिक अम्ल, एसकार्बिक अम्ल को हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, विटामिन सी, ठीक है। और ये किसमें पाया जाता है, सभी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, इस तरीके से नींबू, आंवला, संतरा, ठीक है, ये इसके सोर्स भी हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी फार्मिक एसिड। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परखनली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला, हरा, सफ़ेद या नारंगी, ठीक है। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो कैसा अवक्षेप मिलता है, सफ़ेद मिलता है, तो उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है, आयरन, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ठीक है। तो न्यूनतम मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव है, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कोयले के भंजक आसवन से क्या प्राप्त नहीं होता है, कोल गैस, अमोनियम द्रव या पेट्रोलियम या कोलता, ठीक है। जो पेट्रोलियम होता है वो हमें मिलता है नेचुरल स्टेट में, ठीक है, नेचुरल स्टेट में मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप में, नेचुरल स्टेट में। और ये बाकी जो है कोल गैस, अमोनियम द्रव और कोलतार, ये कैसे मिलते हैं हमें, कोयले के भंजक से मिलते हैं, ठीक है, कोयले के भंजक से। तो क्या नहीं मिलता है, तो पेट्रोलियम नहीं मिलता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे में एधा का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, टूटे फूटों की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण या वाष्पोत्सर्जन में सहायक, ठीक है। तो एधा का क्या कार्य होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन का वह अस्थाई स्थायी अवरूप जिसे हाल ही में खोजा गया है, ठीक है। तो कार्बन का कौन सा स्थायी रूप है जिसे हाल ही में खोजा गया है, C16, C20, C60 या C56, ठीक है। तो किसे हाल ही में खोजा गया है, C60 को, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बकमिन अस्टर फुलरेन, ठीक है, बक मिन, बक मिन स्टर फुलरेन, ठीक है। और इसको किस नाम, एक नाम से और जाने जाते हैं, उसे बोलते हैं बकी बॉल, ठीक है। बकी बॉल के नाम से क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन के 60 परमाणु हैं वो एक फुटबॉल के शेप में फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसको बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। और वैसे इसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरेन। नेक्स्ट, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने परजीवी पौधे हैं, फुलनेरिया, लाइकेन, मार्केंशिया या रिकिसिया, तो इसकी कौन से सहजीवी पौधे हैं, लाइकेन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइकस में परागण होता है कीटों द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या चिड़ियों द्वारा, ठीक है। तो फाइकस में परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, कर्ण, पल्लव पेशियां, कर्ण, पल्लव, सूत्रांत्र या दांत, ठीक है। तो कौन सा अंग अवशेषी होता है कर्ण, पल्लव, पेशियां, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है, पसलियां, डायफ्राम, उदर पेशियां या लैरिक्स, तो कौन सा अंग जो कौन सा पार्ट सांस लेने में सहायक नहीं होता है लैरिक्स, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्राम्बोप्लास्टिसिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है, लाल रक्त कणिकाओं से, मोनोसाइट से, प्लेटलेट से या लिम्फोसाइट से, तो वो होता है प्लेटलेट से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है, मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड या पीलिया, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है, वो होता है पेचिस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी के तीन ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं कि ये किस किस से होता है, ठीक है। तो टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड होता है सेल मोनेला टाइफाइड, ठीक है। सेल मोनेला टाइफाइड एक टाइप का बैक्टीरिया है, तो उससे फैलता है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड नहीं टाइफाइड, ठीक है। और पीलिया, पीलिया है एक वायरस, ठीक है, वायरस से होता है। और मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, इससे फैलता है मलेरिया।
तो इनको बाकी को भी याद रखेंगे वैसे। और इसका एंटामीबा हिस्टोरिका का कौन सा होता है, वो होता है, कौन सा रोग होता है, पेचिस होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, एमाइलेज या पैथोजन? उसे कहते हैं पैथोजन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? वो होते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, शाकाहारी। और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मांसाहारी। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक दोनों मांसाहारी, मांसाहारी। ठीक है, और अपघटक, अपघटक क्या होते हैं? वो होते हैं जीवाणु और कवक, जीवाणु व कवक। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा सिर्फ शाकाहारी, तो शाकाहारी क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है टेरेरियम में, वाइवेसेलियम में, एक्वेरियम में या चिड़ियाघर में। ठीक है, तो उन्हें किसमें सही रखा जा सकता है सुरक्षित? टेरेरियम में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाकी को देखते हैं, बायोवेरियम। ठीक है, ये किस लिए होता है? इसमें किसको रखा जाता है? वायुमंडलीय जंतुओं को, वायुमंडलीय। ठीक है, वायुमंडल में जैसे पक्षी वगैरह घूमते रहते हैं तो उनको। और एक्वेरियम में, एक्वेरियम को पता है जो जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, जलीय जंतु होते हैं। और चिड़ियाघर में जो स्थलीय, स्थलीय मतलब जो जमीन पर रहने वाले होते हैं, स्थलीय जंतु। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे और इसका ऑप्शन वैसे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है वो बताना है। बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना, बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना या शिक्षार्थियों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है, पर्पज है? वो होता है प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं, ठीक है, जो उन्होंने कक्षा ली गई हैं उनका विश्लेषण, एनालिसिस करना और उनकी प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों की कमजोरी को नज़रअंदाज करना नहीं, विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है। हाँ, ठीक है, तो ये अंतर्निहित मतलब जो उनमें बच्चों में योग्यताएं होते हैं, कैपेबिलिटी होती है, उनको विकास करना, डेवलप करना। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के वर्णन का आधार होगा। ठीक है, न्यूटन का नियम नहीं, ग्रहों की गति की भौतिक अभिव्यक्ति नहीं, पदार्थ ऊर्जा अंतक्रिया। हाँ, ठीक है, तो ये होगा पदार्थ ऊर्जा अंतक्रिया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य ताप व दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड है। अगर दाब को 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ध्वनि की चाल में दाब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चाल जो है वही रहेगी। ठीक है, तो 332 ही रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, कैसी होंगी? उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तरी या दक्षिणी पोल ध्रुवों के निकट काटते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? जैसे मान लीजिए चुंबक कहते हैं नॉर्थ साइड है, इसकी साउथ साइड है। ठीक है, तो वो किस तरीके से चलती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से चलती हैं, तो वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ठीक है, इस तरीके से चलेंगी, एक भी लाइन किसी को भी दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वह एक दूसरे को कभी कभी कट नहीं करती हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के किस रंग के लिए किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? ठीक है, तो वो किसकी अधिकतम होती है? वो होती है विबग्योर के अकॉर्डिंग, विबग्योर। ठीक है, तो जैसे नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कैसी होगी? इंक्रीज होगी। वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी लेंस की फोकस दूरी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड की। ठीक है, रेड मतलब लाल की होगी। और सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेट और बैंगनी की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा हो तो तल का दाब, ठीक है, दाब मतलब प्रेशर इजिकल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी दी हुई है? 100 न्यूटन। ठीक है, तो 100 न्यूटन। और एरिया कितना दिया हुआ है? 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और लेकिन जो हमें सभी ऑप्शन दिए हैं वो कैसे दिए हैं? मीटर में दिए हैं, तो हम इसको जो वर्ग सेंटीमीटर है इसको इसमें चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर को मीटर में। तो 100 का 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे तो वो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 100 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 इंटू, नहीं सी नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो संवेग क्या होता है, P = mv, और गतिज ऊर्जा K क्या होती है, 1/2 = mv²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे K की फॉर्म में, K = 2K = mv², 2K/m = v²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, v² रूट कर देंगे दोनों तरफ पर, तो v = 2K/m, तो P = m इंटू वी की जगह पुट करेंगे 2K/m का स्क्वायर रूट। तो एक m से ये m कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा, √m, तो कितना बचेगा यहाँ 2mk। ठीक है, तो P, और इसमें रिलेशन मिल गया। अब मान लेते हैं पहले कितना चेंज हुआ, पहले मान लेते हैं संवेग कितना था, P1, तो कितना था तब, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, K1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कितना होगा, P2 हो गया, और तब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, कितनी होगी, 0.1%। तो पहले K थी, अब K में 0.1% और चेंज कर दो, मतलब ऐड कर दो, वृद्धि हुई है तो परसेंटेज के लिए 100, तो जाएगा K + 0.001 K, तो ये कितना हो जाएगा, 1.001 K। ठीक है, तो इसकी K की जगह, काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पुट कर देंगे, नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1.001 इंटू K। ठीक है, 1.001 K का स्क्वायर रूट निकाल के अलग कर देंगे, बाकी √2mk को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो 1.001 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.00049 समथिंग। ठीक है, तो इसको 9 को हटा के मतलब आगे भी आता रहेगा, तो इसको कर लेंगे 1.0005। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.000 और 5। ठीक है, तो हमें निकालना है संवेग में प्रतिशत वृद्धि, तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं जितना चेंज हुआ। ठीक है, चेंज मतलब P2 - P1/P1 किसके रेस्पेक्ट में हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो P2 कितना है, 1.0005 √2mk, माइनस P1 कितना था, 2mk का √P1 √2mk, और ये 100 के इसके लिए। ठीक है, 2mk कॉमन ले लेते हैं, तो यह बचेगा 1.005 - 1/√2mk। ठीक है, इससे कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बचेगा, 0.005। ठीक है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ, 2 डिजिट आगे राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.05%। ठीक है, तो ये कितना, ये क्या क्या आया, ये आया था संवेग में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, 0.05%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे, उन्हें गणितीय प्रश्न करवाकर, उन्हें एक किताब के पैराग्राफ अंशों को पढ़ने को कहकर, या उन्हें किसी वस्तुओं के नए उपयोग करने को कहकर, या उन्हें एक बड़ा रासायनिक सूत्र याद करने को कहकर। ठीक है, तो इसमें सबसे सही क्रिएटिव छात्र पूछा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें होगा उन्हें किसी भी वस्तु के नए प्रयोग को करने को कहकर, इसका तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा यूपीटेट फरवरी 2016 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में क्या सॉल्व करेंगे यूपीटेट 2014 का पेपर। एंड थैंक यू सो मच।